जय श्री हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पुराणों में वर्णन है कि पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं और इसका महत्व भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को भी बताया था। इस व्रत के करने से संतान सुख मिलता है। महिलाएं अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए इस व्रत को किया करती हैं। इस दिन व्रत करने से अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। प्रेम से बोलिए त्रिभंगी लाल की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। अब सुनिए पौष पुत्रदा एकादशी की कथा। आज एक बार फिर से धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के महल में अपनी जिज्ञासा के साथ एक बार फिर भगवान कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का अभिवादन करने के बाद पूछा, हे श्री कृष्ण, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का क्या महात्म्य है और इसकी कथा क्या है? कृपया करके मुझे बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, ध्यान से सुनिए। पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है और इसके जैसी शुभ तिथि त्रिलोक में और कोई भी नहीं है। प्राचीन काल में भद्रावती नगर में राजा सुकेतु राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। हर धर्म का पालन करने के बाद भी राजा और रानी दोनों के कई वर्षों तक निसंतान थे। उनके वंश को आगे बढ़ाने वाला कोई भी नहीं था। यही कारण था कि राजा और रानी बहुत दुखी थे और हमेशा चिंता में डूबे रहते थे। लेकिन हे युधिष्ठिर, यहाँ सिर्फ राजा और रानी ही दुखी नहीं, अपितु राजा के पितर भी अपने वंश में वृद्धि में आ रही बाधा से बहुत दुखी थे और आपस में बात करते थे कि हम अभागों के भाग्य में अपने वंशजों से तर्पण का सुख पाना ही नहीं लिखा है। एक दिन दुखी होकर राजा बिना किसी को बताए घने वन में चले गए। वन में जहां उन्हें शेर, भालू और हिरण जैसे अनेक जंगली प्राणी दिखाई दे रहे थे, कहीं दूर से सियार की बोली भी कानों में पड़ रही थी। पक्षियों का कलरव उस घने जंगल में गूंज रहा था। यह देखकर राजा कुछ देर के लिए अपना दुख भूल गए। थोड़ी देर में राजा को प्यास सताने लगी। बहुत ढूंढने के बाद राजा को एक सरोवर दिखाई दिया जिसके पास में बहुत से ऋषि मुनियों के आश्रम थे। वे सभी ऋषि विश्वदेव थे। राजा वहां पर चल दिए। वहां जाते जाते राजा को ऐसा आभास हो रहा था कि कुछ होने वाला है। राजा ने उस सरोवर के पास पहुंचकर पहले जल पिया और फिर मुनियों की शरण में पहुंच गए। मुनियों को हाथ जोड़कर नमन किया और फिर अपना दुख उन्हें कह सुनाया। इसके बाद राजा ने मुनियों से उनकी सहायता करने का भी आग्रह किया। उनकी यह करुण प्रार्थना सुनकर मुनियों ने कहा, पुत्र, अभी मार्गशीर्ष मास चल रहा है और पौष मास शुरू होने को है। पौष मास अपने पितरों को तर्पण देने का विशेष अवसर होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पौष पुत्रदा एकादशी कहलाती है। यह संतान का आशीर्वाद देने वाली तिथि है। इसलिए आप और आपकी पत्नी इस पावन व्रत का पालन करें तो श्री हरि आप पर अवश्य ही कृपा करेंगे। मुनियों से यह सुनकर राजा ने उन्हें बारंबार प्रणाम किया और महल की ओर चल दिए। महल पहुंचकर उन्होंने राजा को सारी बात बताई। अगले माह में जब पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि आई, तब राजा और रानी ने पूरे समर्पण के साथ विधिवत इस व्रत का पालन किया और द्वादशी पर पूजा करने के बाद पारण किया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज, इस व्रत के पुण्य प्रभाव से रानी चंपा गर्भवती हुई और उसने एक स्वस्थ और तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह बालक अपने पिता की तरह धर्मनिष्ठ राजा सिद्ध हुआ। इस बालक के द्वारा किए हुए तर्पण से राजा सुकेतु के पितर प्रसन्न हुए और उन्हें ढेर सारा आशीर्वाद देकर स्वर्ग की ओर चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, यह है पौष पुत्रदा एकादशी की पावन कथा। पौष पुत्रदा एकादशी के दिन इस कथा को सुनने से आपको अग्निष्ट होम यज्ञ का फल प्राप्त होगा और फिर भगवान श्री कृष्ण पौष पुत्र एकादशी का महात्म्य सुनाकर अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार जो भी भक्त श्रद्धा से सच्चे मन से इस पावन कथा को सुनता है और दूसरों को सुनाता है, भगवान श्रीहरि उनके पिछले 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट कर देते हैं और ऐसे भक्त को अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी को बैकुंठ एकादशी भी कहा जाता है।
आइए अब हम सब मिलकर प्रेम से गाते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी शुक्ल पक्ष में, हुई मोक्षदा मुक्ति दाता बन आई जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्र दा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जय कहवे विजया सदा पावे जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, चैत शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता, शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी जया एकादशी माता योगिनी नाम, आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशैनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी जय एकादशी माता। कामिक श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होवे पवित्रा आनंद से रहिए जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्रा आशिवन कृष्ण पक्ष में वृत से भव सागर निकला जय एकादशी माता। पापा कुंश है शुक्ल पक्ष में आप हरणहारी, रमा कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, देवोत्थान शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में कर विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, माता परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल पक्ष में होवे पद्मिनी दुखदारी दर हरनी। ओम जय एकादशी माता, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुण स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता मैया जय एकादशी माता।